छोड़ दो। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। चूंकि भारत का संविधान यह हर भारत के नागरिक को यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है, कोई भी नागरिक गणतंत्र दिवस अथवा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान के किसी भी चप्पे पर भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहता है तो फहरा सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का तिरंगा झंडा फहराने का फैसला किया था और इसीलिए अपनी राष्ट्रीय एकता यात्रा उन्होंने पश्चिमी बंगाल से प्रारंभ की थी और वह श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर जाकर समाप्त होने वाली थी। लेकिन श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर इन नवयुवकों को जाकर भारत का तिरंगा झंडा फहराने की व्यवस्था न तो जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार कर पाई और न तो केंद्र सरकार कर पाई। और इस संबंध में मैंने स्वयं भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी एक पत्र लिखा था और उनसे मैंने अनुरोध किया था कि कृपया इस संबंध में आप अपना हस्तक्षेप करें और सरकार को यह निर्देश दें कि जो नवयुवक श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं उनको फहराने के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं। हम श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर इसलिए भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे क्योंकि इसके पहले वहां पर एक बार पाकिस्तान का भी झंडा फहराया जा चुका है। भारत की धरती पर यदि कोई पाकिस्तान का झंडा फहराता है तो मैं समझता हूं कि इसे देशद्रोह के रूप में लिया जाना चाहिए और यह हरकत करने वाले को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन यह संदेश हम देना चाहते थे, भारत को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को हम एक संदेश देना चाहते थे। लेकिन यह विडंबना है कि हमारे दल के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, भाजपा के महासचिव श्री अनंत कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार जी आदि को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी गई और न तो कोई व्यवस्था ही सुनिश्चित कराई गई ताकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां वह चाहते थे वहां पर वह भारत का तिरंगा झंडा फहरा सकें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार द्वारा इस तिरंगा झंडा फहराए जाने के संकल्प को जो बाधित किया गया है उसके परिणाम स्वरूप यह स्वाभाविक है कि जो हमारी कश्मीर की अलगाववादी ताकतें हैं उनका हौसला बुलंद होगा और यह मानेंगे कि उनकी यह नैतिक विजय हो गई और इस देश के राष्ट्रवादी ताकतों की यह नैतिक पराजय हुई है। यह स्वाभाविक रूप से एक संदेश इससे जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार को यह फैसला करना चाहिए कि यदि जम्मू कश्मीर में अन्य स्थानों पर यदि भारत का तिरंगा झंडा प्रतिवर्ष 15 अगस्त अथवा गणतंत्र दिवस को फहराया जाएगा तो श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर भी प्रतिवर्ष भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। यह भारत सरकार को फैसला करना चाहिए। सर, उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो न्योता मिला है बीजेपी के नेताओं को, देखिए क्या कह रहा है इस पे भारतीय जनता पार्टी का? देखिए जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के आमंत्रण का जहां तक प्रश्न है झंडा फहराने के लिए, अब उन्होंने कल रात्रि में जाकर शायद यह आमंत्रण दिया है हमारे नेताओं को और जबकि उनको गिरफ्तार करने के बाद ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यह कोई शिष्टाचार का तकाजा भी नहीं है। यदि हम किसी समारोह के लिए किसी को आमंत्रित करते हैं और उसके पहले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो सचमुच ये दिली आमंत्रण नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्होंने एक औपचारिकता पूरी की है और एक जन आक्रोश सारे देश में उनके विरुद्ध जो है उसको पैसिफाई करने की दृष्टि से ही उन्होंने इस प्रकार का आमंत्रण दिया है। हमारी यह सोच है। और मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वह नवयुवक मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं उनसे एक आग्रह और करना चाहता हूं, चाहे जैसे भी हो, जाने अथवा अनजाने, उन्होंने जो यह बात कही है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय आज तक भारत में नहीं हुआ है, उन्हें अपने इस स्टेटमेंट को बहुत ही विनम्रता और शालीनतापूर्वक वापस लेना चाहिए। स्वाभाविक रूप से देश की जनता का सम्मान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के प्रति बढ़ेगा। नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए
वह कम है और महाराष्ट्र सरकार को यह देखना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई है। और यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी जिले का यदि जिंदा जला दिया जाता है, इसका मतलब कि उस राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही लचर है। थैंक यू। और एक